गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, दाम। कल आपको हमने बताया था कि लोन, अगर आपका लोन बाकी रह जाता है तो उस पर फ़ाइन वगैरह है क्या है। उससे हमने कल मनबे फाइनेंस के यहाँ गए थे हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ में, हमारे दोस्त के साथ में। सब्सक्राइबर नहीं, सॉरी। तो चलो आज आपको हम का कानूनी तरीका क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए आपको, उसके बारे में नॉलेज देते चलते अपने ऑफिस में। चलिए। नमस्कार दोस्तों, सुबह जैसे आपसे बात की थी कि लोन के विषय पे आपसे बात करेंगे हम। आपको हम बता दें कि आरबीआई ने 2022 दिसंबर में सेटलमेंट के नाम पे नया रूल निकाला है। आरबीआई के रूल के मुताबिक अगर आपने किसी प्रकार का भी लोन लिया हो, जैसे बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, नहीं आपको अगर कोई पेमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो आपके पास ऑप्शंस है। आपके पास पहले पेमेंट नहीं किया तो आपका पहला एक आ जाएगा नोटिस, दूसरा, तीसरा, ऐसा 3 पेमेंट करने पे आपका तीसरी पेमेंट पे उन लोग एनपीए के प्रोसेस में आपको डाल देते हैं। इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के नए रूल के मुताबिक आपने अगर कोई लोन लिया है कि व्हीकल लोन लिया है या हाउस लोन लिया है या कुछ लिया है, तो वो बेचने को जाएंगे उससे पहले आपको पहले 3 महीने तक वो देंगे, फिर 2 महीने का और एक्सटेंशन आपको मिलता है, सेटलमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, आप जाके सेटल कर सकते हैं। कभी भी इस तरह की स्थिति आने पे घबराना नहीं। आपसे कुछ भी उल्टा सीधा बात करते हैं, जैसे मनबा फाइनेंस के लोग हैं, उन्होंने अपनी मैडमें बिठा के रखी हैं। जिस व्यवहार से उन्होंने हमसे भी बात की, उन मैडमों ने, उनको बात करने की ढंग नहीं है, कुछ भी नहीं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक आपके सर पे नाच नहीं सकते। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके बैंकों की कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकपाल है, उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फिर वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सारी सब कहाँ पे जाके कर सकते हैं। पहले तो ऑप्शन आता है कि सेटलमेंट का। अगर समझो आपकी कुछ लास्ट की कुछ रह गई है और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो पहले तो 3 महीने तक आपको पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो करेंगे, फिर 2 महीना और एक्सटेंड होगा आपका। उसके बाद वो आपको बिंदास आप जाइए, उनके मैनेजर से मिलिए। फोन पे जब तंग करते हैं ना, तो उनसे तंग मत हो कीजिए, बिंदास जाके फ्रैंक बात कीजिए। आपने कुछ चोरी चकारी नहीं की है। तो ऑप्शन एक होता है सेटलमेंट करके आपको पेमेंट दी जा सकती है। सेटलमेंट आप कर सकते हो, तो बड़ी बड़ी रकमें आपको बताएंगे, आप सेटलमेंट आपका हो सकता है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, आप सही हो तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी ईएमआई एक्सटेंड करा सकते हो। अगर 5 साल का लोन है, आपने 3 साल भरा है और बीच में कोई दुविधा आ जाती है जिससे आप भर नहीं भर पाते, तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। एक्सटेंड करवा सकते हो उस लोन को, 5 साल की बजाय 7 साल हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक के हाथ में कुछ नहीं होता। बैंक आपको नोटिस देगी, एनपीए में डालेगी, वो एनपीए फिर आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई के ऑफिसर्स आएंगे, चेक करेंगे कि आप वाकई कुछ देने के लायक नहीं है, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी या जो भी अगर आपने गिरवी रखा है तो उस पर वो बेचेंगे। तो या तो वो अगर ज्यादा में बिका तो जो आपका लोन है उसके ऊपर की अमाउंट आपको पे कर देंगे। नहीं
तो अगर कम में बिका तो आपसे लेंगे, ये हो सकता है। पर आपको क्या चुकाना क्या नहीं चुकाना, ये आप कानूनी तरीका, आप चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी कोई दुविधा है हमें कमेंट कर सकते हैं, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनल में आपको कैसा क्या करना है वो बता सकते हैं। पर आप पेमेंट करने वाले होने चाहिए। आप पेमेंट करेंगे तो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे सारे। आपके सर पे चढ़ के अगर वो गालियां देते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, तो आप उसकी कंप्लेंट आरबीआई में कर सकते हो। कई लोग पेमेंट चुकाना चाहते हैं, बिजनेस डाउन होने के कारण चुका नहीं पाते, उसके कारण ये लोन नहीं चुका सकते। तो थोड़े दिन के बाद अगर सेटलमेंट हो जाते हैं तो तब भी वो पेमेंट एक्सटेंड हो सकती है। ये आरबीआई ने 2022 दिसंबर में ही सेटलमेंट के नए रूल निकाले हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेमेंट भरना है आपने, ये तो आपको टाइम भी मिलेगा और आपका पेमेंट सेटलमेंट भी होगा। पर यूज अमाउंट जो आपको बताते हैं वो नहीं हो सकता। वो प्रोसेस आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई के पास आप कोर्ट में भी जा सकते हो, लोकपाल में भी शिकायत कर सकते हो। उसकी वेबसाइट हम आपको दे देंगे कहाँ क्या करना है। और अभी हमने जो लास्ट आपके सामने बताया है 47,000 टोटल सामने वाले का उनको बना के दिया है, जबकि उनकी टोटल EMI 18,500 के करीब है। जहां तक मुझे बताया गया 4,000 की EMI है, तो तकरीबन 16,000 रुपये होते हैं। उन्होंने 18 समथिंग बना के रखे, वो एक EMI उसमें काटी नहीं है। तो उन्होंने आज हमको कॉल करके कुछ अमाउंट बताई है, वो सीधा 47 से समझ लो आधी की अमाउंट बता दी। हम वो भी नहीं भरने वाले हैं। हमने उनको ये बोला जो EMI है वो भरने के लिए तैयार है, वो हमें कल बता देंगे और कल भर के जो लोग भरना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग बढ़ाना चाहते हैं कि अपना लोन को आगे और बढ़ा सकते हैं, भाई 6 महीने आप नहीं कर सकते तो 8-9 महीने नहीं कर सकते, उसको एक्सटेंड करके 5 साल का लोन 7 साल कर सकते हैं, 9 साल कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पेमेंट्स आपको भरनी पड़ेगी, बट क्या भरना क्या नहीं भरना उसके लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा गुरु सेना के सभी मेंबरों को। आपको ये जानकारी हमने दी, आपको कैसे लगी? जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका धन्यवाद, और जो हमें देख भी रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनका भी धन्यवाद कि कम से कम वो देख तो रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके स्क्रीन में राइट साइड में नीचे वीडियो के ब्लैक कलर में सब्सक्राइब आता है, उसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, तो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप हमारी वीडियोस हर जगह पे हमेशा आपके मोबाइल्स में आती रहेंगी, आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए वो बताएं। इस विषय में किसी भी बैंक का लोन हो, कुछ हो, उसे आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये सब आरबीआई के रूल के मुताबिक है। अगर वो आपको ज्यादा कुछ करेंगे भी तो हम कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में 300 से 500 रुपए की फीस है, खुद लड़ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है। और अगर ये हरेसमेंट करते हैं हम इनके ऊपर हरेसमेंट का भी केस डाल सकते हैं। तो चलिए, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें बताइए। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम।